हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो देखिए जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। एनडीए के प्रत्याशी भी यहाँ पर दिखाई दिए आपको, जहाँ पर वो जीत का जश्न कार्यकर्ता जब मना रहे हैं तो फूल मालाएं उनको भी पहनाई गई और लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए को एक बड़ी बढ़त मिली है उसके बाद से ही तमाम कार्यकर्ताओं में जोश हाई हो गया है। बड़े बड़े पोस्टर वहां पर लगा दिए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए हैं, नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए हैं। खुशी लोगों के चेहरे पर देखी जा रही है। बिहार की जनता ने इस बार जिस तरह से बम्पर वोटिंग की, उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि बम्पर वोटिंग का नतीजा है कि बम्पर सीटें हमारे पक्ष में, एनडीए के पक्ष में आती हुई दिखाई दी है। और देखिए महागठबंधन का तो सुपड़ा साफ होता हुआ अभी लगातार जो है कई राउंड की काउंटिंग जो है वो चल रही है, लेकिन जिस तरह से डिफरेंस दोनों ही गठबंधनों की सीटों में है, एक बड़ा डिफरेंस ये है और सुपड़ा साफ होता हुआ महागठबंधन का दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, जहां पर जोश कार्यकर्ताओं में हाई देखा जा रहा है। पीछे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा हुआ है, कोट अनकोट करके प्रधानमंत्री की बात उस पर लिखी हुई है। और ये देखिए कितना ज्यादा उत्साह कार्यकर्ताओं में है, उत्साहित कार्यकर्ता है, खुशी जो है वो मना रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं। और ये देखिए नारे लगाते हुए, जयघोष लगाते हुए यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में कार्यकर्ताओं का बहुत अहम योगदान रहता है। कई कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी महीनों तक मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज ये तस्वीर एनडीए के पक्ष में, ये आंकड़ा इतना बड़ा एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। और रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में एनडीए को 191 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दी। रुझानों में महागठबंधन 48 सीटों पर आगे है, वहीं रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए कब बहुत लंबे समय से, पिछले कुछ घंटों से एनडीए जो है वो 185-90 से 185 से ऊपर और 190 के बीच में ही जो लगातार सीटें हैं वो आगे पीछे हो रही है, क्योंकि अभी भी कई राउंड की काउंटिंग चल रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रुझान जो है वो सामने आया है जिसमें एनडीए को बड़ी बहुमत मिल रही है। रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत मिल रही है और रुझानों में एनडीए को 191 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में महागठबंधन 48 सीटों पर आगे है। लगातार रुझान आ रहे हैं और रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। 243 सीटें बिहार में और उसमें 122 सीटें चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए, लेकिन 122 सीटों का आंकड़ा बहुत देर पहले ही एनडीए पार कर चुकी है। 191 सीटों पर एक बम्पर बढ़त के साथ एनडीए जो है वो आगे बनी हुई है। तो बगहा सीट से बीजेपी के राम सिंह 4011 वोट से आगे हैं। सिकटा में जेडीयू के समृद्ध वर्मा 11631 वोटों से आगे हैं। रामनगर में बीजेपी के नंदकिशोर राम 7606 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बगहा सीट से बीजेपी के राम सिंह 4011 सीट से आगे चल रहे हैं। सिकटा की बात करें तो जेडीयू के समृद्ध वर्मा 11600 कुछ सीटों से आगे चल रहे हैं। रामनगर में बीजेपी के नंदकिशोर भी आगे चल रहे हैं। बगहा सीट से बीजेपी के राम सिंह 4011 वोट से आगे चल रहे हैं। तो देखिए तमाम जितने भी बीजेपी के और एनडीए के प्रत्याशी हैं वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि बहुमत से बहुत ज्यादा आगे एनडीए पहुंच चुकी है। एनडीए की सरकार बनती हुई बिहार में एक बार फिर से दिखाई दे रही है और यही वजह है कि अब सभी लोग उत्साहित हैं। एनडीए के कार्यकर्ताओं की बात की जाए, तमाम नेताओं की बात की जाए, तमाम प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो सभी लोगों के चेहरे पर खुशी है। लंबे समय से जिस तरह से मेहनत की जा रही थी, लंबे समय से जिस तरह से एनडीए ग्राउंड पर उतरकर जनता के बीच पहुंचकर जनता की एक एक समस्या को सुन रहे थे और उसके बाद ये वादा भी किया गया कि जनता की एक एक समस्या को जब सरकार बनेगी तो पूरा किया जाएगा। पिछले सालों में किस तरह से एनडीए की सरकार में काम हुआ, पिछले सालों में किस तरह से बिहार की तस्वीर बदली, किस तरह से बिहार का विकास हुआ, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार बम्पर वोटिंग हुई। बिहार के मतदाताओं ने मतदान किया, महिलाओं ने बताया जा रहा है कि मतदान अच्छी खासी संख्या में किया है और यही वजह है कि ये बम्पर जीत जो है वो एनडीए के पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। रामनगर की अगर बात की जाए तो बीजेपी के नंदकिशोर राम 7606 वोट से आगे चल रहे हैं। लोरिया सीट पर बीजेपी के विनय बिहारी 9226 सीट से आगे वोट से आगे चल रहे हैं। चनपटिया में बीजेपी के उमाकांत भी आगे चल रहे हैं। बेतिया में कांग्रेस के वशीर अहमद
कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। नौतन सीट से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं नरकटियागंज में भी बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बगहा सीट पर बात की जाए तो राम सिंह 4011 वोट से आगे चल रहे हैं। सिकटा में जेडीयू के समृद्ध वर्मा 11,631 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामनगर में बीजेपी के नंद किशोर राम 7,606 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो चनपटिया में बीजेपी के उमाकांत सिंह 1571 वोटों से आगे चल रहे हैं। बेतिया में कांग्रेस के वशी अहमद 684 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के तमाम प्रत्याशी हजारों वोटों से अलग अलग सीटों पर आगे चल रहे हैं। और देखिए, लगातार हम आपको आंकड़ा भी बता रहे हैं। सिकटा की बात की जाए तो आज जेडीयू के समृद्ध वर्मा 11,631 वोटों से आगे चल रहे हैं। और एक बार फिर से थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। आप देखिए कि एनडीए 188 सीटों पर आ गई है, वहीं महागठबंधन 51 सीटों पर। रुझान लगातार आ रहे हैं, लगातार कई राउंड की काउंटिंग जो है वो बाकी है, जो चल रही है। और यही वजह है कि जो सीटें हैं वो अभी भी इधर उधर हो रही है। लेकिन एनडीए की सरकार इसीलिए बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस अब आ चुका है सीटों का। और यही वजह है कि अब कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। और अब बिहार में आप देखेंगे तो सड़कों पर पोस्टर लग गए हैं। बिहार में हर जगह कार्यकर्ता जो है वो झूम रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। और अब तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई है। महागठबंधन जो है वो अभी कुछ ज्यादा कह नहीं रहा है, क्योंकि महागठबंधन ने जब मतदान हुआ था उसके बाद ही तेजस्वी यादव ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार बिहार की जनता के मन में बदलाव का विचार है। इस बार बिहार की जनता चाहती है कि बदलाव हो। लेकिन एक बार जब अब नतीजे सामने आ रहे हैं तो नतीजे उनकी बातों से मेल नहीं खा रहे हैं, उलट नतीजे आ रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा भी खूब महागठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से, पार्टियों की तरफ से उठाया गया था। कहा गया था कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, कहा गया था इलेक्शन कमीशन जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रही है। तमाम सवाल इलेक्शन कमीशन को ऊपर भी खड़े किए गए थे, सरकार के ऊपर खड़े किए गए थे। लेकिन एक बार फिर से बिहार की जनता ने जनादेश जारी कर दिया है और जनादेश एनडीए के पक्ष में जारी किया है। बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी को चुना है। और बिहार की जनता का जो जनादेश है वो अब इन सीटों के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से सभी के सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, पिछली बार के विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक इस बार 9.6% ज्यादा वोटिंग हुई है। और पटना से हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, पटना में किस तरह की तस्वीर है, क्योंकि एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और कितने राउंड की वोटिंग अभी बाकी है उत्कर्ष? और बिल्कुल सबिका, देखिए इस वक्त हम सीएम हाउस के बाहर खड़े हैं। देखिए जो शुरुआती तौर पर जो रुझान आए थे, अब उसको कह सकते हैं कि उससे ज्यादा जो है वो स्थिति जो है वो अब बेहतर होती नजर आ रही है एनडीए की। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स की तैनाती है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जो तमाम